हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस नए वीडियो में। दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर एसएससी जीडी कांस्टेबल का जो एग्ज़ाम हुआ था 2021 में, तो उसके जो जीके के क्वेश्चन आए थे वो मैं आपको एक-एक करके बताने वाला हूं। तो आज के इस जो है वीडियो में मैं आपको 25 क्वेश्चन बताने वाला हूं जो पिछले एग्ज़ाम हुआ था, तो उसमें जो क्वेश्चन पूछे गए थे उसके आंसर क्या है, तो वो आप सभी लोग याद कर लीजिएगा, जिससे कि आगे भी 2022-23 में जो भी एग्ज़ाम होगा वो आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे। इनमें ये क्वेश्चन आ सकते हैं क्योंकि पिछली बार जो क्वेश्चन आए थे वो रिपीट ज़्यादातर होते रहते हैं। तो वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर लीजिएगा और चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो पहला जो क्वेश्चन था वो था आपका चंदेल। ये आपका चौथा क्वेश्चन है। पहला जो क्वेश्चन था वो था निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह या टर्मिनल प्रशांत महासागर में स्थित नहीं है। तो प्रशांत महासागर में जो स्थित नहीं था वो था आपका रियो डी जेनेरा, जो कि ब्राज़ील के अंदर है। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन था वो था जो है आपकी मिड एयर रिफ्यूलिंग, जो हवा में ईंधन भराई के बिना एक बार में ब्रह्मोस से लैस सुरखोई 30 की रेंज कितने किलोमीटर है। मतलब एक बार उसे रिफ्यूल कर दिया तो कितने किलोमीटर तक जा सकते हैं। तो ये है आपकी 1500 किलोमीटर, जो कि आपका ऑप्शन ए सही था। तो इसमें ऑप्शन आपके चेंज होते रहते हैं, कभी डी आ सकता है या ए आ सकता है। ठीक है, तो उनको आपको ध्यान रख लेना है। बाकी आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक बार लाइक ज़रूर कर लीजिएगा। अगला जो क्वेश्चन था तीसरा वो है रानी की वाव, और इसे कहते हैं हम क्वींस स्टेप वेल। तो ये नदी के तट पर स्थित एक यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल है। तो ये कौन सी नदी है? वो नदी है अपनी सरस्वती नदी। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन था चंदेला राजवंश के किस राजा ने कंदरिया महादेव का निर्माण करवाया था। तो ये आंसर है इसका धंगदेव। धंगदेव ने ये निर्माण कराया था। और जो अगला क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 5। आपतित किरण होती है आपतन बिंदु पर लंब किरण और परावर्तित किरण सभी क्या होती हैं? ये सभी एक समतल में होती हैं। इसका राइट आंसर बी वाला ऑप्शन था। अगला क्वेश्चन जो है दिल्ली सल्तनत के दौरान निम्नलिखित में से किस प्रकार का कर एकत्र किया जाता था। तो दिल्ली सल्तनत थी, उसमें जो कर एकत्र करते थे उसका नाम था खराज। अगला क्वेश्चन है भारत के संविधान सभा का चुनाव मतलब कब हुआ था, ये कितने सन में हुए थे। तो ये है हमारी 1946 में और मंथ था जुलाई का। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यह है द ग्रेट बैरियर रीफ। तो ग्रेट बैरियर रीफ जो है रीफ की जब बात आती है तो आपको ये ध्यान रखना चाहिए, ये ऑस्ट्रेलिया के अंदर है। ठीक है, और ये एक यूनेस्को में विश्व धरोहर स्थल भी है। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है वो है आपका भारत का संविधान कौन सा जो अनुच्छेद है जो ये कहता है कि राष्ट्रपति के पास किसी दोषी व्यक्ति है उसकी सजा को कम करने या फिर उससे माफ़ी देने की शक्ति है। तो ये है हमारा अनुच्छेद 72। ठीक है, ये हमारा संविधान से क्वेश्चन आया था। अगला जो क्वेश्चन है सर्प नौका दौड़। ठीक है, निम्नलिखित में से किस त्योहार की एक अनूठी विशेषता है। तो ये है हमारी ओणम। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है वो है ये आपका करंट अफेयर से रिलेटेड है। तो यह निम्नलिखित में से कौन सा रसायन भारत में पहली बार स्थानीय रूप से निर्मित किया गया था और अक्टूबर 2020 में गुजरात स्टेट फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल इंडिया लिमिटेड द्वारा लॉन्च किया गया था। तो ये था बोरोनेटेड कैल्शियम नाइट्रेट। अगला जो क्वेश्चन नंबर 12 है ये है नवंबर 2020, ये भी करंट अफेयर का था। भारत और कौन सा देश था जिसने संयुक्त रूप से रुपे कार्ड के चरण 2 का शुभारंभ किया। तो ये था आपका जो है भूटान। भूटान के साथ किया था। अगला जो क्वेश्चन है वो है विद्युत सेल के प्रतीक में मोटी छोटी रेखा निरूपित करती है। पहले एक मोटी रेखा होती है उसके बाद छोटी। तो यह है हमारा ऋणात्मक टर्मिनल। अगला जो है नवंबर 2020 में वर्कलेज के अनुमान लगाया था कि वित्तीय वर्ष 2020-21 में भारत का सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जीडीपी का संकुचन दर्ज करेगा। तो ये है हमारा 6.4%। अगला क्वेश्चन है डूरंट कप फुटबॉल टूर्नामेंट का 2021 संस्करण कहाँ पर आयोजित किया गया था। तो ये था आपका कोलकाता में किया गया था।
और जो अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द फ्रिक्वेंसी ऑफ अल्ट्रासोनिक वेव। तो अल्ट्रासोनिक वेव जो होती हैं उनकी फ्रिक्वेंसी क्या होती है, तो ये है हमारी मोर देन 20 किलो हर्ट्स, मतलब 20 किलो हर्ट्स से जितने भी ऊपर की होती हैं वेव वो हमारी आती हैं अल्ट्रासोनिक के अंदर। अगला क्वेश्चन है, 2020 में भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI द्वारा निम्नलिखित में से किस कंपनी को टीम इंडिया का आधिकारिक किट प्रायोजक घोषित किया गया था, तो वो थी आपकी मोबाइल प्रीमियर लीग जो कि है MPL। अगला क्वेश्चन है, किसकी अध्यक्षता वाले राष्ट्रीय किसान आयोग ने यह सुझाव दिया था कि कृषि फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि MSP उत्पादन की भारित औसत लागत से कम 50% अधिक होना चाहिए, तो ये है हमारा MS स्वामीनाथन। ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है वो जनवरी 2020 में BCCI के पॉली उम्रीगर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया था, जो कि करंट अफेयर का क्वेश्चन था। तो इसका जो आंसर था जसप्रीत बुमराह। और करंट अफेयर के क्वेश्चन आपके दोबारा भी पूछे जा सकते हैं क्योंकि ज़्यादा पुरानी करंट अफेयर ये नहीं है। ठीक है, तो पुरानी भी आती है, 2-3 साल तक की करंट अफेयर को भी क्वेश्चन है वो पूछे जा सकते हैं आपसे, तो उनको भी आपको याद कर लेना है। अगला क्वेश्चन है, सुदीरमन कप निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है, तो सुदीरमन कप जो है वो है हमारा बैडमिंटन से। अगला जो क्वेश्चन है, ईसाई समुदाय द्वारा जीसस क्राइस्ट के जन्म के उत्सव के रूप में मनाया जाने वाला वार्षिक त्यौहार क्रिसमस निम्नलिखित में से किस तारीख को मनाया जाता है, तो क्रिसमस आप सभी को पता ही होगा, ये 25 दिसंबर को मनाते हैं। और अगला है, भारतीय विद्रोह की शुरुआत 10 मई 1857 में जो है को मेरठ से हुई, ये कब ख़त्म हुआ, तो जो हमारा था जिसे कहते हैं प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, ये हुआ था जो एंड हुआ है वो है 20 जून 1858 को ग्वालियर में। ठीक है, तो इसमें डी वाला ऑप्शन सही था। अगला जो क्वेश्चन है, वायसराय लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का विभाजन किया था, तो ये आपको याद होना चाहिए 1905 में हमारा हुआ था। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सरल पूछा गया था। अगला जो क्वेश्चन था, निम्नलिखित में से कौन एवरी वोट काउंट्स द स्टोरी ऑफ इंडियाज इलेक्शन पुस्तक के लेखक हैं, तो ये पुस्तक पूछी गई थी जिसके राइटर थे नवीन चावला। और जो लास्ट क्वेश्चन जीके का पूछा गया था वो था आपका 25 सितंबर 2020 को, मतलब इसके बाद कॉमा, तो ने घोषणा की कि वे सैफ पे नामक फ़ोन के माध्यम से एक संपर्क रहित डेबिट कार्ड आधारित भुगतान सुविधा शुरू करेंगे जिसके प्रतिदिन 20,000 तक के लेन देन की अनुमति होगी, तो ये है हमारी IDFC फर्स्ट बैंक। ठीक है, तो ये 25 क्वेश्चन ये थे आपका जो हुआ था, उसमें से केवल एक पेपर था, इसके 25 क्वेश्चन मैंने आपको बताए हैं। अगर आप और भी चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा, जिससे कि मैं आपको और भी पेपर्स के जितने भी क्वेश्चन हैं सभी आपको जीके के बता दूंगा। तो वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर लीजिएगा, और चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।